सिंधिया ने भी मांगा विधानसभा चुनाव का टिकट, शाह ने दी हरी झंडी। शिवपुरी या फिर ग्वालियर से चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं सिंधिया। अमित शाह से सिंधिया की मुलाकात के बाद होगा उम्मीदवारी का ऐलान। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, बस मामला सीट को लेकर फंसा हुआ है। वैसे खबर ये आ रही है कि हाईकमान शायद सिंधिया की मांग को स्वीकार कर उनकी मनपसंद सीट उन्हें सौंप सकता है। दरअसल अभी तक ये खबरें चल रही थी कि सिंधिया को पार्टी ग्वालियर पूर्व सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। ग्वालियर पूर्व की सीट इस समय कांग्रेस के कब्जे में है और सतीश सिकरवार यहां से विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर कांग्रेस को ही जीत मिली थी, लेकिन तब इस सीट से सतीश सिवरकर हार गए थे क्योंकि सिकरवार ने 2018 में विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और वो कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल से चुनाव हार गए थे। लेकिन जब सिंधिया ने 2020 में बीजेपी से बगावत की तो मुन्नालाल गोयल का नाम भी उन विधायकों में शामिल था जो सिंधिया समर्थकों के साथ बेंगलुरु चले गए थे। गोयल ने इस्तीफा दिया और बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। गोयल बीजेपी में आए तो सिकरवार कांग्रेस में चले गए और उन्होंने 2020 में मिली हार का बदला भी ले लिया। यानी ये सीट एक तरह से कांग्रेस का गढ़ बनती जा रही है और इसी के चलते बीजेपी ने यहां से सिंधिया को चुनाव लड़ाने का ऐलान करने का मन बना लिया है। लेकिन कहा जा रहा है कि सिंधिया ग्वालियर पूर्व की जगह शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में सिंधिया का नाम था, लेकिन सीट को लेकर फंसे पेच के चलते उनका अंतिम समय पे नाम रोक दिया गया। दरअसल शिवपुरी विधानसभा सीट पर इस समय यशोधरा राजे सिंधिया का कब्जा है। यशोधरा राजे का टिकट इस बार भी पक्का माना जा रहा है, लेकिन अब उन्होंने ही पार्टी से चुनाव न लड़ने को कह दिया है। यशोधरा ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ने की मंशा जताई है और गेंद पार्टी के पाले में डाल दी है। यशोधरा समर्थकों का दावा है कि अगर पार्टी दबाव बनाएगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और अगर पार्टी उनकी जगह किसी और को उम्मीदवार बनाती है तो वो पूरा समर्थन करने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही बीजेपी ने अंतिम समय पर सिंधिया का टिकट रोक लिया था और अब कहा जा रहा है कि सिंधिया का नाम शिवपुरी से घोषित हो सकता है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह 1 अक्टूबर को दोपहर में भोपाल आ रहे हैं, तो वो इस समय पर इस बात पर चर्चा करेंगे। चौथी लिस्ट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल हो सकता है, ये तय माना जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर का पहला विधानसभा चुनाव होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया ने कभी भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और न ही अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़े थे। इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सदस्य हैं। वैसे देखा जाए तो इससे पहले ज्योतिरादित्य या उनके पिता माधवराव कभी भी राज्यसभा के लिए नहीं चुने गए थे। यानी पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा के लिए चुने गए और अब शायद पहली बार ही वो विधानसभा चुनाव भी लड़ जाए। यानी माधवराव सिंधिया के साथ उनके 40 साल के राजनीतिक करियर में जो नहीं हुआ वो सब ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 साल से भी कम समय के राजनीतिक करियर में हो चुका है। माधवराव सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। वो पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल तो पार्टी को तय करना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस सीट से चुनाव मैदान में उतारना है। वैसे ये जरूर तय हो चुका है कि ज्योतिरादित्य भी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और सिंधिया ने भी अपने समर्थकों को इसके लिए तैयारी करने के लिए कह दिया है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।